अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काफ रज़ा। मैं मुनिया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है दहशतगर्दी के खात्मे के साथ। वो फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक उमूर का जायजा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इकदाम जारी रखने के अज़्म का इयादा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी, वज़ीर आज़म की मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए तमाम इकदाम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के अवाम और इदारों ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पायदार तरक्की के लिए इस इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मुल्क धरने, जलूसों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर फैसले करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, इक्तसादी अशारियों में नुमाया बेहतरी, FBR में इस्लाहात का अमल जारी, टैक्स दायरा कार में इजाफे के लिए इकदामात को वुसअत दे रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारी का फरोग तरजीह है। उम्मीद है कि IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। मेहनत, दयानत और लगन से तरक्की का सफर जारी रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही आईने पाकिस्तान मुकद्दम। मुल्क की सलामती में रुकावट बनने वालों को नताइज भुगतना होंगे। शहादा अपने खून से गवर्नेंस में मौजूद खामियों को पुर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ इक्तसादी शराकत दारी को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार, सरमायाकारी और माशी ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में भरपूर ताउन पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज से गुफ्तगू, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा। टैक्स चोरी रोकने के लिए हुकूमत का अहम फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स और डीलर से जनरल सेल्स टैक्स की मुकम्मल वसूली का हुक्म। शुगर मिल्स में CCTV कैमरों की तनसीब का फैसला। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के साथ सट्टा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। स्टील, सिगरेट, सीमेंट और मशरूबात समेत दीगर शोबों में भी टैक्स चोरी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, दौरान ट्रेडिंग 96,000 की सतह उबूर। इंडेक्स 860 पॉइंट्स इजाफे के साथ 95,856 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 30 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फैल्कन्स की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में आगाज। 55 ममालिक से मंदूबीन की शिरकत। जंगी साजो सामान की नुमाइश, जंगी तैयारे, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम समेत जदीद दिफाई आलात के स्टॉल्स। खित्ते में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरजीह। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित के साथ तिजारत का फ़रोग भी अहमियत का हामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
सेहत के शोबे में पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज की गुर्दों के मरीजों की सहूलत के लिए नए इकदाम की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के इजरा का फैसला। कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। सूबे में नए डायलिसिस यूनिट भी कायम किए जाएंगे। वजारत दाखिला का PTI एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। अफगान मुहाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज में शामिल अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख करने और सिम ब्लॉक करने पर भी गौर। जराए वजारत दाखिला। 9 मई दोहराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पुरतशद्दुद एहतजाज रियासत और कौम के लिए नुकसानदेह। अनारकी फैलाने पर PTI के संजीदा रहनुमा नाराज। एहतजाज पर क़यादत में खलीज बढ़ने लगा। नाराज हल्के पुरतशद्दुद एहतजाज और इंतशार की सियासत के मुखालिफ। मामला बातचीत के जरिए हल करने के मुतमन्नी। बानी PTI मुकाफात अमल का शिकार। बुशरा बीबी को गैर सियासी खातून कहने वाले बताएं कि उनका पार्टी इजलासों की सदारत में क्या मकसद है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। सेनेटर फैसल वावडा ने PTI एहतजाज को पानी का बुलबुला करार दे दिया। कहते हैं जो मर्जी कर ले, रिहाई नहीं मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन ने कहा कि तरक्की मुखालिफ अनासर इंतशार चाहते हैं। पुरतशद्दुद टोलों को जाती मुफाद के लिए चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडमिन जज मंजर अली गुल ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। लाहौर के थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गन्नापुर पुलिस को मतलूब हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग में कमी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। मामूलात जिंदगी में बेहतरी। लाहौर और मुल्तान के स्कूलों में भी कल से तदरीसी अमल बहाल। मास्क पहनना लाजमी होगा। एंटी स्मॉग ऑपरेशन के तहत आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद भट्टे और सनती यूनिट मिस्मार। मशरक़ वस्ता में इसराइल की दहशतगर्दी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। 50 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी। सिहनी फौज की बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल पर गोलाबारी। इसराइली जाहिरियत में शहदा की मजमूई तादाद 43,972 हो गई। 17,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइल की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और नवाही इलाकों पर बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का लबनान का दौरा। जंग बंदी के लिए तजावीज़ पर गुफ्तगू। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का ब्राजील में सरबराह इजलास। G20 मुल्कों के कायदीन का अहम आलमी उमूर पर गौर। गजा में इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार। इमदाद की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत पर जोर। G20 सरबराहान का मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। यूक्रेन की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की इस्तेमारी पॉलिसियां। कुपवाड़ा और इस्लामाबाद में मकामी अफराद की अमलाक जब्त। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शोहदाए आली कदल को खराज अकीदत। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक। यूक्रेन की जानिब से रूस के खिलाफ अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल। सदर व्लादिमीर पुतिन का जवाबी इक़दाम। एटमी डॉक्ट्राइन में तरमीम कर दी। संगीन खतरे की सूरत में बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत। मुल्की सालमियत को खतरा होने पर भी जौहरी हथियार इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग और तिजारती मामलात के हल पर तबादला ख्याल। बरतानिया के साथ ताल्लुकात का नया बाब रकम करना चाहते हैं। मुश्तरका तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को फरोग देने की जरूरत है। सदर शी जिनपिंग।
कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जिम्बाब्वे। पाकिस्तानी टीम कल हरारे पहुंचेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। पहला वनडे इतवार को खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे एपेक्स कमेटी के इजलास की, जिसकी सदारत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इकदाम जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और इदारों ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। पायदार तरक्की के लिए इस फरीद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क धरने, जुलूसों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर फैसले करना होंगे। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों और कौम ने 80,000 जानों की कुर्बानियां दी। मैशत को $130 अरब का नुकसान पहुंचा। हमने दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने का अज़्म किया है। नंबर 1 इज दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशत गर्दी का खात्मा। अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है दहशत गर्दी के खात्मे के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में दोस्त मुल्कों ने भरपूर ताउन किया। माशी तरक्की के लिए सियासी क़यादत को मिलकर काम करना होगा। दुआ है आप सबके साथ कि ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी ये प्रोग्राम होगा, लेकिन ये कहने से नहीं, ये मेहनत, दयानत और खून पसीना बहाने का सफ़र का नाम है। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। उसके लिए यकीनन वफाक को और चारों सूबों को साथ मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क धरने, जुलूस और एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की खुशहाली के लिए मिल बैठ कर फैसले करना होंगे। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे से इक़्तिसादी इशारियों में नुमायां बेहतरी आई है। FBR में बेहतरी का अमल जारी है। टैक्स दायरा कार में इजाफे के लिए इक़दामात को वुसअत दे रहे हैं। टैक्स बेस बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, उसके लिए कोशिश हो रही है। लेकिन जो आपकी लीकेज है, जो एवेजन है और मैसिव एवेजन खरबों रुपए की, उसको अगर आप रोकेंगे और अपने खजाने में लेके आएंगे, तभी जाकर आप कर्जों से जान छुड़वाएंगे और IMF से जान छुड़वाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलकर काम करने से मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। साहिब सरवत और अशराफिया को मुल्क व कौम के लिए इसार का जज्बा दिखाना होगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में तमाम फरीक़ैन ने बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्द तंजीमों, जिनमें मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ जामे मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। ये दहशतगर्द तंजीमें मासूम शहरियों और गैर मुल्की शहरियों पर हमलों में मुलव्वस हैं। इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम से मुतालिक वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी की ज़ेर निगरानी ज़िले राब्ता कमेटीज़ के क़याम का भी फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी की फरीद का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। इजलास में नेक्टा को दोबारा फाल करने और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और खतरात की तशखीस के मराकज़ के क़याम पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में मुल्क और खित्ते में दहशत गर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव और दीगर मसाइल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान इजलास में मौजूद थे।
नाज़रीन, एपेक्स कमेटी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अहम निकात को उजागर किया। दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी एक सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। आईने पाकिस्तान की तकद्दुस के हवाले से आर्मी चीफ का कहना था कि आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। अमन इस्तेहकाम और सलामती के हवाले से आर्मी चीफ का कहना था कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार किया है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी और माशी ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि नायब वज़ीर दाखिला और उनके वफ़द का दौरा हसास शोबों में ताउन के हवाले से दोनों फरीकों को करीब लाने में मदद देगा। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर सऊदी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मुलाकात में गजा और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियाद में होने वाली हालिया अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने इजलास के निकात पर सऊदी अरब की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने फ़लस्तीन में इसराइल के नस्ल कुशी के इक़दामात और गजा में तशद्दुद के खात्मे के लिए इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन अशरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इरादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम उनके पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर्स में GST की 100% वसूली की जाए। FPR, IP और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का सद्देबाब यकीनी बनाए, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शुगर मिल्स और शुगर डीलर्स के हवाले से बड़ा फैसला करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि FPR, FIA और IB को चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी, गैर दस्तावेजी सेल और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि शुगर मिलों में कैमरे नस्ब किए जाएं ताकि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो सके और कीमतों में तवाज़ुन रहे। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की कि स्टील, सिगरेट, सीमेंट और मशरूबात समेत दीगर शोबों में इसी तरह की इस्लाहात की जाएं। वज़ीर आज़म ने शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत की। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और संग मील 100 इंडेक्स 96,000 की सतह को उबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 860 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 95,856 की सतह पर बंद हुआ है। मजीद तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। मार्केट में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, एसेसरीज, कमर्शियल बैंकों, केमिकल, बरकी मसनूआत और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के सौदों में तेजी देखी गई। स्टॉक मार्केट के माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से मुस्बत इशारों, तरसीलात ज़र में इजाफे और हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के बाइस मार्केट में मुस्बत रुझान और स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट सरप्लस होने, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और लिक्विडिटी में बेहतरी से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मार्केट में बाइंग अवेलेबल है, उसकी वजह है कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा अवेलेबल है
اور وہ جس طرح سے فکس سے میچور ہو رہا ہے مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور پلس ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اسٹیبل ہیں، لگ رہا ہے کہ اور چیزیں بہتر ہوں گی، انفلیشن کے نمبرز نیچے آ رہے ہیں. آل ٹائم ہائی، اور اس کا ریزن یہ ہے FDI 32% بڑھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے $300 ملین سے زیادہ. انویسٹر کافی زیادہ بلش نظر آ رہے ہیں، اور آئی تھنک اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں ستمبر کے $8 کروڑ 60 لاکھ کے مقابلے میں ملک میں مسلسل تیسرے مہینے $34 کروڑ 90 لاکھ کا سرپلس دیکھنے میں آیا، جو درآمدات کو محدود کرنے کی حکومتی پالیسی میں تسلسل کا آئینہ دار ہے. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری امور خارجہ ہمیش فیلکنز نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون کے فروغ اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر اتفاق ہوا. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے روایتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا. انہوں نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ناظرین، کراچی میں 4 روزہ 12ویں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا آغاز ہو گیا. مقامی طور پر تیار ہونے والی دفاعی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں. دنیا بھر سے 550 سے زائد سٹالز نمائش کا حصہ ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نمائش کا افتتاح کیا. تفصیل کراچی سے ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے. 12ویں دفاعی نمائش آئیڈیاز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کی پالیسی پر گامزن ہے. ہم عالمی سطح پر قیام امن میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دفاعی نمائش میں 52 سے زائد ممالک کی شرکت عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Reciprocity, mutual interests and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. Indeed, we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional levels, where new technologies are playing a vital role in confronting these challenges. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے DG میجر جنرل اسد نواز جنجوا نے کہا کہ دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں. Ideas is a shared vision for global peace, stability and harmony amongst the nations. Its motto, that is Arms for Peace, is a unique platform in South Asia that showcases the innovation in futuristic defense and security technologies. وزیر دفاع خواجہ آصف، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا. انہوں نے نمائش کے مختلف ہالز کا دورہ کیا اور سٹالز پر سجائے گئے ملکی اور غیر ملکی ساز و سامان کا معائنہ کیا. دفاعی نمائش آئیڈیاز 22 نومبر تک جاری رہے گی. آئیڈیاز نمائش کے ذریعے پاکستان اپنے دفاعی ساز و سامان کے معیار، جدت اور ترقی کے دور کو عالمی سطح پر متعارف کروا رہا ہے. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، آئیڈیاز ایکسپو 2024 میں پاکستان سمیت دنیا کے 55 ممالک حصہ لے رہے ہیں. نمائش سے پاکستان میں تیار کیے گئے جدید دفاعی ساز و سامان بین الاقوامی سطح پر متعارف کروانے میں مدد ملے گی. شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نمائش میں 55 ممالک کی جانب سے جنگی ساز و سامان کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جس میں بین الاقوامی تجارتی و فوجی وفود شرکت کر رہے ہیں. نمائش میں جدید اسلحہ، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹر، ڈرون اینڈ میزائل ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، سائبر ڈیفنس، بحری جہازوں اور آبدوز میں استعمال ہونے والے جدید ہتھیار رکھے گئے ہیں. Pakistani Navy, it's really very impressive, and also the shipyard that is top of the art. ہماری جو فیوچر کی سیلز ہیں اس میں ہمارا پورٹ فولیو براڈ ہوگا. ہماری پروڈکٹس میں انٹرسٹ لیں گے اور انشاءاللہ ہم زیادہ جو ہے ریونیو اپنے ملک کے لیے لے کر آ سکیں گے. نمائش میں پاکستان میں تیار کیا گیا جدید ٹیکنالوجی سے لیس دفاعی نظام، جس میں میزائل ٹیکنالوجی، بلٹ پروف وہیکلز، مشین گنز، ٹینکس اور جدید اسلحہ بین الاقوامی مندوبین کی دلچسپی کا باعث رہا. ماشاءاللہ باہر سے ہم بہتر بنا رہے ہیں. اب ہم سوچ رہے ہیں ایکسپورٹ میں جائیں. ہم تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں اپنا اسلحہ اور اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. نمائش میں چائنا، ترکیہ، ایران اور دوسرے ممالک سے دفاعی ماہرین
इंजीनियर्स और फौजी वफूद ने अपने अपने ममालिक में तैयार की जाने वाली जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज को मुतारिफ करवाया, जो कि दुनिया भर के दिफाई माहिरीन के लिए तवज्जो का मरकज़ हैं। आइडियाज़ एक्सपो एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां दुनिया भर की दफाई सनतें अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं, जिससे दुनिया भर में कारोबारी ताल्लुकात मजबूत और मुल्क की दिफाई सलाहियतों में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सेहत के शोबे में पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी मंसूबा। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के इजरा का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुर्दों के मरीजों की सहूलत के लिए नए इक़दाम की मंजूरी दे दी। कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। सूबे में नए डायलिसिस यूनिट भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास की सदारत करते हुए डायलिसिस के मरीजों के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की हिदायत की। इसमें से 8.5 लाख रुपए डायलिसिस और 1.5 लाख रुपए टेस्ट वगैरह के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि डायलिसिस के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाए जाएं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी नए डायलिसिस यूनिट कायम करने और इसमें SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल पर पेशरफ्त की रिपोर्ट भी पेश की गई। PIC2 और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट भी वज़ीर आला को पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PIC2 को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने की हिदायत की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा तय पा गया है। एशियाई तरक्याती बैंक मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए $500 मिलियन फराहम करेगा। मुआहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डॉक्टर कासिम नियाज ने दस्तखत किए। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कंट्री डायरेक्टर MFN ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वफाकी वजीर अहद चीमा का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने वज़ारत तवानाई की जानिब से पेश किए गए मौसम सरमा के लिए बिजली के ख़ुसूसी सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। ECC ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दरख्वास्त पर 3 अरब रुपए से ज़ायद के इमरजेंसी रिलीफ सेल के फंड को NDMA के फंड में मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी। इजलास में फैसला किया गया कि ये फंड्स रिलीफ, रेस्क्यू और मुतासरीन की बहाली के लिए ही खर्च किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के साथ साथ आवाम को ये यकीन दिलाना भी ज़रूरी है कि हुकूमत हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। कराची में सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सहूलत बहम पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक इकदाम पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कराची में मुलाकात की और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने पार्टी चेयरमैन को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल से भी आगाह किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी कराची में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची जिला वस्ती में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का क़याम खुशाइंद है। उन्होंने हिदायत की कि अब्बासी शहीद अस्पताल का मयार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस अस्पताल से मुतालिक विजन के मुताबिक किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर दाखिला ने 26वीं आईन तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला का PTI एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में डेप्यूटी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है।
शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम करने का भी फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत दाखिला ने जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म दे दिया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी इसनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर है। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए मशकूक मकामात की निगरानी शुरू कर दी गई। नाज़रीन, एक मरतबा फिर एहतजाजी ड्रामे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया जाने लगा। 5 अक्टूबर के नाकाम एहतजाज पर 81 करोड़ रुपए की खतीर रकम हवा में उड़ा दी गई और अब यही लोग 24 नवंबर के एहतजाज के लिए दोबारा सरकारी वसाइल को जाती जागीर समझकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए 58 करोड़ से जायद फंड्स के हुसूल के लिए गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खजाना ने चीफ सेक्रेटरी से दरखास्त की है ताकि बकिया अदायगियां के लिए 24 नवंबर के एहतजाज के लिए ठेकेदारों को ऑर्डर दिए जा सकें। इन नालायकों के पास आवाम पर खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, लेकिन रियासत के खिलाफ सरकारी वसाइल के बेदरिग इस्तेमाल करना अपना फर्ज समझते हैं। उधर सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ धड़ों में तकसीम हो चुकी है। पंजाब में पीटीआई के सारे एमपीए पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वावड़ा ने कहा कि पीटीआई की तमाम क़यादत खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है, जिसका जो दिल करता है वो गालम गलोच और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करता है। उन्होंने कहा कि कौम के सामने तूफान बदतमीजी का ड्रामा आशिकार हो चुका है। बानी को जेल में डालकर तमाम पीटीआई कायदीन मराहत लेकर बैठे हैं। इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे। मुदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है, हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज्जत है और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मुदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर, और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय इंतशारी सरगर्मियों में मसरूफ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि बुशरा बीबी को गैर सियासी खातून कहने वाले बताएं कि उनका पार्टी इजलासों की सदारत का क्या मकसद है। सियासी मनसूबाबंदी में हिस्सा लेना सियासत में हिस्सा लेने के मुतरादिफ है। मजीद उन्होंने क्या कहा, तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। अज़मा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर सियासी खातून कहलाने वाली सियासी तकरीरें कर रही हैं और पार्टी अहदेदारों को हदायत भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो वसाइल जो KPK की आवाम पर खर्च होने चाहिए बुशरा बीबी पर खर्च हो रहे हैं। बुशरा बीबी हिदायत दे रही हैं कि हर MPA 5 और MNA 10,000 लोगों को एहतजाज में लाएं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने खुद निकलना है, लोग बड़े चार्ज हैं, खान की लब्बैक कह रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों को बार बार के गाड़ियों में लाओ और साथ वीडियो भी बना के लाना। अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। वो बाकायदा मतलब बता रही है बच्चों की तरह, आपने लोगों को गाड़ियों में बिठाना है, फिर उसकी वीडियो बनानी है, फिर मुझको प्रिंसिपल को भेजनी है और फिर जो है मैं आपके नंबर दूंगी कि आपके कितने नंबर है और उसके बाद आपका पार्टी में रहने या ना रहने का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम इनकी किसी भी कॉल पर जवाब नहीं दे रही। पंजाब में आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो रहे हैं। जब लोगों के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, जब बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे जो है वो हो रहे हैं और लोगों को रिलीफ घरों पर बैठ के मिल रहा है, तो पंजाब के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा माली मुश्किलात के साथ साथ सिक्योरिटी मसाइल का भी शिकार है, जबकि सूबे का वज़ीर आला फसाद फैलाने की प्लानिंग में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उन्हें चाहिए इंतशार और फसाद की बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। इंतशारी टोले का मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील अरीबा ज़ीशान की रिपोर्ट में देखिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल देने वाला वही टोला है जो मुल्क में अनारकी और इंतशार फैला रहा है। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। वो 9 मई वाले वाक़यात को दोबारा दोहराना चाहते हैं। 9 मई पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अंदोनाक सानेहा था। उस जैसे वाक़यात वो लोग दोबारा दोहराना चाहते हैं
یہ فرسٹ ٹائم مظاہرین تھے جن کے پاس خود ماسک سے آنسو گیس کے، ان کے ہاتھ میں ٹیئر گیسز کے وہ بندوقیں تھیں. تو یہ ایک سول آدمی جو کہ کے پی کے حکومت کی ٹیئر گیس کی بندوقیں اور کے پی کے حکومت کے وسائل، ان کے کرینز، ان کی مشینری، وہ ساری اس طریقے سے مطلب ایک صوبے کی حکومت کے وزیر اعلیٰ یا ان کی پارٹی کی طرف سے آپ اپنے کیپٹل شہر میں وہ مشینری استعمال کر رہے ہو کہ ہم وہاں کس طریقے سے جا کے افراتفری پھیلائیں. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بندوق کے ذریعے ریاست سے اپنی باتیں منوا لی جائیں گی تو یہ انتہائی غلط عمل ہے، کیونکہ کل کو دہشت گرد تنظیمیں بھی اسی طرح کر سکتی ہیں. اس سے پہلے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پیپلز بس سروس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے صوبے میں ترقی یافتہ ممالک جیسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. وارنٹ گرفتاری رنگ روڈ لاہور پر توڑ پھوڑ کے مقدمے میں جاری کیے گئے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے رنگ روڈ لاہور پر توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت کی. تھانہ مناوا لاہور میں درج مقدمے کے تفتیشی آفیسر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی. تفتیشی آفیسر نے موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈاپور مقدمے میں تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے، ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائے. عدالت نے تفتیشی آفیسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری. کل سے اسکول کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری، مگر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. اسکولوں میں بیرونی کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی. پنجاب بھر میں اینٹی اسموگ آپریشن پوری شدت سے جاری ہے. طبی ماہرین نے شہریوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی تاکید کی ہے. تفصیل وردہ سلیم سے. لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری ہونے کے بعد محکمہ ماحولیات نے 20 نومبر سے اسکول کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ماسک پہننا لازمی قرار، جبکہ ہم نصابی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد رہے گی. تاہم محکمہ ماحولیات کا اسموگ میں کمی کے باوجود صوبائی دارالحکومت سمیت پورے پنجاب میں اینٹی اسموگ آپریشن پوری شدت سے جاری رہے گا. پچھلے 4 دن کے دوران درجنوں بھٹے اور صنعتی یونٹس مسمار کر دیے گئے، جبکہ درجنوں فیکٹری اور کارخانے سیل کر دیے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں پھر اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے تاکہ اسموگ کو جو ہے وہ خاطر خواہ کنٹرول کیا جا سکے اور اس کی ریشو میں مزید اضافہ نہ ہو. فضائی آلودگی کے حوالے سے اپنے بیان میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ لاہور کے انٹری پوائنٹس اور مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے اور سیف سٹی کیمروں سے بھی شہر بھر کی نگرانی کی جا رہی ہے. انہوں نے اینٹی اسموگ آپریشن میں حصہ لینے والے تمام محکموں کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح رہے گی. اسموگ میں کمی کے باوجود بھی لاہور سمیت پنجاب میں اینٹی اسموگ گرینڈ آپریشن جاری ہے تاکہ صوبے کو فضائی آلودگی سے پاک کیا جا سکے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ناظرین، تعلیمی نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ماڈل اسسمنٹ فریم ورک کا افتتاح کر دیا گیا ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ کسی بھی نظام کی بنیاد اس کا نصاب ہوتا ہے. حکومت تعلیم سمیت تمام شعبوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. تفصیل فہد عزیز سے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ نظام تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا بڑا چیلنج ہے. اگلے 5 سالوں کے اندر ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے اندر نصاب کا ایک کمپریہنسو ریویو کرا کے کوشش کریں گے کہ 2028-29 تک ہمارا نصاب دنیا میں کسی سے کم تر نہ ہو. احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کے ترقیاتی ایجنڈے میں تعلیم کا شعبہ شامل ہے. تعلیمی نظام میں جدت لانے سے ٹیکنو معیشت کو فروغ ملے گا. ہمارا 5 سالہ منصوبہ جسے ہم نے مرتب کیا ہے 5 E's کے اوپر، اس میں ہم نے تعلیم کو ایک اہم کردار دیا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہی ہم وہ ٹیکنو اکانومی کریٹ کر سکتے ہیں جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں ترقی کے لیے صوبوں اور متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا. فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली के शोबे में सरमायाकारी के खातिर खा मौके मौजूद हैं जिनसे जर्मन सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लामाबाद में जर्मनी के सफ़ीर से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने बिजली की पैदावार से लेकर तरसील और तकसीम के शोबों में की जाने वाली इस्लाहात पर रोशनी डाली। अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में तवानाई के मिक्स में बेहतरी के लिए माहौल दोस्त और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए से बिजली की पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अज़ीन आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में जदीद जंगी आलात और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हरबी आलात के साथ साथ सेटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी से मुतालिक मसनूआत को भी पजीराई हासिल हो रही है। तफसील ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। दिफाई नुमाइश में स्पेस टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन रडार सिस्टम अवाम की दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। नुमाइश में सर्वेलेंस सिस्टम और रवाबित के अलावा मालूमात को इकट्ठा करने के साथ साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस ऑपरेशन अहम अवामिल हैं। सल्तनत अमान की कंपनी कॉमेक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी शो के वफ्द ने अमर अब्दुल्ला बबूत की सरबराही में दिफाई नुमाइश का दौरा किया और स्पार्को के स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स का भी दौरा किया और वहां मौजूद स्पार्को के चेयरमैन यूसुफ खान और दीगर हुकाम से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्पेस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करने के साथ साथ वफूद के तबादले और टेक्नोलॉजी के मैदान में मालूमात का तबादला करना शामिल है। It's been a very exciting trip to Pakistan and Ideas I think is one of the highlights here, meeting with some of the top organizations and listening to their thoughts and views and their vision for the future. As neighbors, we're very close politically, socially, so we're now looking to develop the economic relations and trade between both countries. So it's been really excellent and we're looking forward for more to come, inshallah. हम पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उससे लर्न कर सकें स्पेसिफिकली ओमान के लिए एंड पाकिस्तानी साइड जो ओमान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ चेक कर सके इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड की and bilateral friendship की specifically in the areas of space. सुपार्को के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कमर्शियल मोइन सज्जाद का कहना था कि पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी आलमी मेयार के मुताबिक है जिसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। It is a very good opening. I see many more business opportunities coming to Pakistan and through the space agency and it will be beneficial. दोनों जो इस्लामी ममालिक हैं दोनों के लिए इंशाल्लाह इट विल बी हाईली बेनिफिशियल। साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की दौड़ में सुपार्को और पाकिस्तानी इंजीनियर्स की काविशें काबिल सताइश हैं। आइडियाज़ 2024 में जहां रिवायती और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हरबी आलात को नुमाइश के लिए रखा गया है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की भी अहमियत पर जोर दिया गया है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। पाकिस्तान ने थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद कैमरे तैयार किए हैं। इन कैमरों की खुसूसियात के हवाले से नवाब अली शाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किए गए कैमरे भी नुमाइश का हिस्सा हैं। ये कैमरे खास तौर पर मुल्की सरहदों पर पाक फौज की जानिब से नकलो हरकत को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। थर्मल टेक्नोलॉजी पर तैयार किए गए कैमरे की खुसूसियात ये हैं कि ये कैमरे मखसूस दर्जा हरारत की मदद से दूर तक दिन और रात के वक्त हर किस्म के मौसम में आने वाले खतरे से न सिर्फ आगाह कर सकते हैं बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने की सलाहियत रखते हैं। ये इस वक्त की हमारी सबसे मोस्ट एडवांस थर्मल इमेजिंग साइट है। इसके अंदर थर्मल इमेजिंग की तमाम खुसूसियात तो शामिल हैं ही, लेकिन उसके अलावा LRF, GPS, DMC और टारगेट लोकलाइजेशन भी है। उसके अलावा इसमें मोटराइज फोकसिंग मैकेनिज़्म भी है। इससे होता यह है कि ना सिर्फ हमारे लैंड सोल्जर्स जो सेंट्रीज़ हैं जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे बैठे हैं, बल्कि आर्टिलरी फोर्सेस को भी इससे बहुत हेल्प मिलती है एंगेज करने में। कैमरा बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी शिबली के माहिरीन का कहना है कि थर्मल टेक्नोलॉजी के कैमरों के डिजाइन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आफ्टर सेल सर्विस भी शुरू कर दी गई है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में तैयार होने वाले इस थर्मल टेक्नोलॉजी के कैमरों में दिलचस्पी जाहिर की है। PTV न्यूज के लिए आइडियाज कराची से नवाब अली शाह। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर ममलकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से पॉलिसी साजी में इनकलाब आएगा। इस्लामाबाद में डिजिटल डायलॉग पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र करते हुए कहा कि मंसूबे ख़वातीन के लिए कारोबारी मौके पैदा करने में मुआविन साबित होंगे। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत की जो सोच है उस पॉलिसी के अराउंड वो हम फ्लोट करेंगे और जिस को ये एक्सेस जब हम पब्लिक करेंगे तो हर शख्स जो है वो उसको एक्सेस करके अपनी राय इसके ऊपर दे पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके जो भी आपका फीडबैक आ रहा है वो एक बेहतरीन तरीके से हमारे सामने आएगा ताकि हम जब भी पॉलिसी बनाएं, जो भी पॉलिसी बनाएं, उसको हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें और उसके पीछे जो आपकी राय है, जो आवाम की राय है,
اس کا ایک پورا خلاصہ جو ہے وہ اس کے پیچھے موجود ہو۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کو مس کال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ اس کال کو سنجیدہ نہ لیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ 23 نومبر کو ہی اس احتجاجی کال کی منسوخی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنا پیٹرول ضائع نہ کریں، چھٹیاں نہ لیں اور نہ ہی آگے کی پلاننگ کریں، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ خود ہی اس جلسے کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اب لوگ نہ جمع ہوئے ہوں یا صرف ڈرانے کے لیے کال دی گئی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ مس کال ابھی تک ہے، وقت آنے سے پہلے کچھ گھنٹوں پہلے یا ایک دن پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ جلسہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایڈیشنل سیکریٹری اطلاعات خیبر پختونخوا ارباب خسرگیات نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے۔ 24 نومبر کو الجہاد الجہاد کے نعرے لگانے والے وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کو وفاق پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون کے کارکن پارٹی قیادت کے ایک اشارے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنے بیان میں ارباب خسرگیات نے کہا کہ معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ایسے میں تحریک انتشار کی جانب سے وفاق پر حملہ ملک کو ڈی ریل کرنے کی سازش ہے۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں میں اضافہ کر دیا۔ شمالی غزہ میں صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید جبکہ 110 زخمی ہو گئے۔ کمال ادوان اسپتال کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں 17 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی بربریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,972 تک پہنچ گئی جبکہ 1,04,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کا لبنان پر اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب، شمالی اسرائیل میں 100 راکٹ داغے گئے۔ راکٹ تل ابیب میں شاپنگ سینٹر پر لگے۔ حملوں کے بعد شمالی اسرائیل میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں میں ایک خاتون ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے 40 راکٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد اسرائیلی دارالحکومت میں سائرن بج اٹھے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے وسطی اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا۔ حملے میں 5 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ ناظرین، کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ کشمیری امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان تنازع کشمیر کے حل کے لیے بامعنی مذاکراتی عمل شروع کریں۔ میر وائز عمر فاروق نے کشمیر پر پاک بھارت مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کے رہا کرنے، کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقدمات میں پھنسانے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند کرنے اور کنٹرول لائن کے آر پار تجارت اور بس سروسز کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہدائے عالی قدر کو ان کے 31ویں یوم شہادت پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت ترجمان نے جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا جس کے لیے شہداء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات کرے۔ ادھر جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ نے بھی شہدائے عالی قدر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 1992 میں آج ہی کے دن معروف آزادی پسند رہنما شیخ عبدالحمید مشتاق احمد لون کو کئی ساتھیوں کے ہمراہ سری نگر کے علاقے عالی قدر میں شہید کیا تھا۔ دوسری جانب مودی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف اپنی استعماری پالیسیز کو جاری رکھتے ہوئے کپواڑہ اور اسلام آباد اضلاع میں 4 افراد کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایکو بیسڈ ایڈیپٹیشن کے ذریعے سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ باکو میں ریچارج پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رومینہ خورشید عالم نے سیلاب کو ملک کے انفراسٹرکچر، آبادی اور وسائل کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ WWF کے تعاون سے $77 ملین سے ریچارج پاکستان کا منصوبہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا کہ پہلی مرتبہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے نیا محکمہ بنایا گیا ہے۔ اس ادارے کی ذمہ داری طلب و رسد کو پورا کرنا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز روزانہ کی بنیاد پر اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ سپلائی چین میکنزم کو مزید بہتر کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ سلمہ بٹ نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کم ہونے سے غریب عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
चीफ एग्जीक्यूटिव अरवी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन की सरबराही में वफ्द ने बाकू में मौसमियाती तब्दीली के बारे में मुज़ाकरे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरियाए रावी की कुदरती शक्ल में बहाली हमारा मिशन है। स्मॉग के तदारुक के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कार्बन क्रेडिट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। उनकी रजिस्ट्री के लिए मैं चाहूँगा कि बिजनेस इन्वेस्टर्स चाहे वो ई बाइक्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएँ, मास ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिक पे पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। हमारे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी, ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको कार्बन ऑफसेट्स भी देंगे और इन प्रोजेक्ट्स में रूडा और CBD दोनों आपको ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी देते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कार्बन क्रेडिट्स के लिए। सेनेट की वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत की मजलिस से कायमा की कोशिशों से 137 असातिज़ा बहाल कर दिए गए। चेयरपर्सन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की सदारत में होने वाले इजलास में अरकान ने कहा कि बरसों से तातुल के शिकार इस मामले पर कायमा कमेटी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अरकान ने ढाका यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तानी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी उठाने को खुशाइन करार दिया और आइंदा इजलास में इस हवाले से वजारत तालीम से ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में सेनेटर कुरतुलैन मरी के बच्चों के सेहत से मुतालिक तरमीमी बिल भी ज़ेर बहस आया। मोहरिक का कहना था कि बच्चों को अपने जिस्म, बलूगत और तौलीदी सेहत से मुतालिक तालीम देना नागुज़ीर है। मजलिस कायमा ने बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय लेने की हिदायत की। इजलास ने असातिज़ा की सीनियरिटी के अमूर का भी जायजा लिया। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -8, स्कर्दू -5, अस्तूर -4, गोपिस -3 और कालाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ओलंपियाड का कल से इस्लामाबाद में आगाज़ हो रहा है। 4 रोज़ तक जारी रहने वाले इवेंट में 5000 से ज़ायद खिलाड़ी 10 खेलों में हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और HSC मिलकर यूथ ओलंपियड प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो अच्छा टैलेंट है हमारी स्पोर्ट्स में वो ऊपर आएगा। मैं प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव से बहुत खुश हूँ कि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिससे प्लेयर्स की स्किल्स और टैलेंट सामने आएंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बेस्ट प्लेयर्स को इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी महारत वहाँ पे और उनके जौहर वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर और HSC की तरफ से जो इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स लीग होने वाला है, इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और इसमें आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद कौमी क्रिकेट स्क्वाड मेलबर्न से जिम्बाब्वे रवाना हो गया। स्क्वाड बरास्ता दुबई कल जिम्बाब्वे पहुंचेगा। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इरफान खान नियाजी और हसीबुल्लाह खान ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंचेंगे। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम समेत दीगर खिलाड़ी स्क्वाड को दुबई में ज्वाइन करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला वनडे इतवार को बुलावायो में होगा। और नाज़रीन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों में सफ़र जारी है। ट्रॉफी एबटाबाद से मरी पहुंची तो मद्दाहों ने इसका इस्तकबाल किया। मलका कोहसार मरी की तारीखी इमारत GPO के सामने ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश की गई। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी को कराची मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले होगी। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।